जो दोष रहित हो गए हैं उन्हीं के अंदर वीतराग भाव आएगा, और जो दोष रहित हो जाते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं। तो जब सर्वज्ञ होंगे तभी सब कुछ देखेंगे, जानेंगे, और तभी सबके हित में कुछ कह पाएंगे। तो जो सर्वज्ञ होंगे वही सबके हित की बात करेंगे, वही हमें सच्चा ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है। तो पहले निर्दोष होना जरूरी है। दोष रहित आत्मा में ही सर्वज्ञता आती है, और जो सर्वज्ञ होगा वही हितकर वचन बोल पाएगा। इसलिए भगवान जो जिनेंद्र देव हैं उनके मुख से निर्गत जो वाणी है वही शास्त्र कहलाती है, क्योंकि उस वाणी में किसी भी तरह की चीजों का अज्ञान नहीं झलकेगा। उस वाणी में कोई भी चीजें स्वकल्पित नहीं होंगी। उस वाणी में कोई भी चीजें चाहे सूक्ष्म हो चाहे अति सूक्ष्म हो, वह सब हमारे लिए बताई जाएंगी। जो हमें दिख भी नहीं रहा है वो भी उस वाणी में बताया जाएगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो निर्दोषता आने पर ही सर्वज्ञता आती है, और सर्वज्ञ होने पर ही सर्वहितकर वाणी निकलती है। तीर्थंकर जिनदेव की जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूं चित्त हुलसाए। भगवान ने जो धर्म कहा वो कौन सा? सार्वधर्म। सार्व माने सबके हितकर, सबके लिए हितकारी। तो यह धर्म सबके लिए हितकर होना चाहिए और सबकी समझ में भी आना चाहिए। ऐसा धर्म भगवान ने सबके हित के लिए कहा, और इसी धर्म की यह विशेषता है कि वह धर्म सबसे पहले, चूंकि वह जिनमुख से निर्गत है, इसलिए वह किसी जीव के स्वार्थ के माध्यम से आगे बढ़ने वाला नहीं। किसी जीव को प्रति अपने अंदर कोई राग आदि है, उसके कारण से उसकी शक्ल देख करके वर्णन करने वाला नहीं। किसी जीव के प्रति मोह है, इस कारण से उसके लिए कुछ कह करके उसे अपना बनाने के लिए नहीं। यह धर्म सबके हितकर तभी होता है जब वह राग द्वेष मोह से रहित व्यक्ति के माध्यम से बोलने में आता है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हम जिन भगवान के कहे हुए वचनों को ही शास्त्र क्यों कहते हैं और सबके वचनों को शास्त्र क्यों नहीं कहते हैं। तो इसीलिए तीन तत्वों में सबसे पहले देव को रखा, और देव भी कौन तो उनके बारे में कल बता दिया। अब आपके सामने शास्त्र की जब बात आती है तो उन्हीं की बताई हुई बात का नाम शास्त्र, क्योंकि वो जो कहेंगे वो किसी के राग द्वेष मोह से वशीभूत होकर नहीं कहेंगे, वो सब प्राणियों के हित के लिए कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही राग द्वेष मोह नहीं रहा। ये उनकी निर्दोषता से सिद्ध हो गया। तो इस तरह से निर्दोष रूप से यह भीतर से उस वक्ता की निर्दोषता की सिद्धि हो जाने पर ही उसके वचनों की प्रामाणिकता मानी जाती है। क्या कहा? वचनों की प्रामाणिकता कैसे बनेगी? वक्ता की प्रामाणिकता से। और वक्ता की प्रामाणिकता कैसे बनती है? निर्दोषता से। अगर वह राग द्वेष मोह से रहित होगा तभी हमें राग द्वेष मोह से रहित होने वाले मार्ग पर ले जाएगा। तभी उसकी वाणी में जो कुछ भी कहा जाएगा वह राग द्वेष मोह को जीतने के लिए होगा, राग द्वेष मोह से हटने के लिए होगा। तो भगवान की वाणी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उपदेश है, वह आचार्यों ने यही कहा है।
जैसा आपके सामने वक्ता होगा उसके वचन भी उसी प्रकार के होंगे, और उन वचनों को जो स्वीकार करेगा वह भी उसी तरह के मार्ग पर चलने वाला हो जाएगा। तो भगवान जब स्वयं राग द्वेष मोह से रहित हुए तो उनकी वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह का पोषण नहीं होगा, और जो उनकी वाणी को सुनेगा मानेगा वो भी राग द्वेष मोह से रहित होकर के निर्दोष बनेगा, सर्वज्ञ बनेगा, वो भी सबके लिए हितकर होगा। तो ये इस तरह का एक शुद्ध मार्ग है, जिस मार्ग में, जिस उपदेश में सबसे पहले यही कहा जाता है। प्रवचन सार में भी एक गाथा आती है, जो राग द्वेष मोहे नीह नदी उपलब्ध उपदेशे, यानी भगवान के उपदेशों को उपलब्ध करके जो राग द्वेष मोह को नष्ट करता है, सो अचिरेण कालेण पावम मोक्षे, वह अचिर काल में माने शीघ्र काल में वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी भगवान के उपदेशों को प्राप्त करके क्या करना पड़ता है? राग द्वेष मोह का हनन करना पड़ता है। यह भगवान के उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता क्यों बनी? क्योंकि वो भी राग द्वेष मोह को नष्ट किए। तो उनके उपदेशों में इस राग द्वेष मोह को नाश करने का ही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के मुख से निर्गत जो शास्त्र है, उस शास्त्र में चाहे वो प्रथमानुयोग हो, चाहे करणानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, इन सब चारों अनुयोगों की जो भी चर्चाएं हैं, उनमें भी, उस ज्ञान में भी आपको हमेशा ये भासित होगा कि इस ज्ञान से राग द्वेष मोह में अवश्य कमी आती है। ज्ञान भी करेंगे तो भी आपके लिए राग द्वेष मोह में कमी आएगी। तो इसलिए भगवान की वाणी से निकला हुआ यह शास्त्र अपने आप में एक और विशेषता से सहित है, नय युक्त, यानी वह नयों से युक्त होता है। नय कहते हैं वस्तुओं के अंदर जो अनेक धर्म होते हैं, उन धर्मों को जानने का जो अपना ज्ञान होता है, या किसी एक विशेष दृष्टिकोण को हम जब प्राप्त करते हैं तो उसका नाम नय है। तो भगवान की वाणी नययुक्त है। अनेक प्रकार के नयों से, अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से, अनेक प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख करके वह भगवान की वाणी से पदार्थ का ज्ञान हमें समूचा दिया जाता है। तभी वह पदार्थ पूर्ण रूप से जानने में आता है। तो भगवान की वाणी में नयों का भी ज्ञान है और पूर्वा पर विरोध नहीं है। नय युक्त ना पूर्वा पर विरोध, नयों से युक्त है लेकिन पूर्वा पर विरोध नहीं है। मतलब कि आपको कभी सुनने में लग जाए कि जैसे विरोध की बात हो रही है। हम कहें हमारी आत्मा नित्य है कि अनित्य है। क्या सुना? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो हमने कहा कि आत्मा नित्य है, तो सामने वाला कहता है फिर मर क्यों गए, चले क्यों गए, हमारे सामने अब दिख क्यों नहीं रहे हो? नहीं समझ में आया? तो अनित्य हो गया। तो आत्मा को नित्य भी कहा, फिर अनित्य भी कहा। अगर हमने केवल नित्य कहा होता तो विरोध हो जाता। अब विरोध इसमें भी हो जाता है कि जब आपने नित्य भी कह दिया तो फिर आपने अनित्य भी कह दिया, तो आप दोनों ही चीजों को मान रहे हैं। ये भी विरोध का कारण है। तो ये विरोध का कारण नहीं है, ये विरोधी बातें हैं। लेकिन इन विरोधों को दूर किया जाता है नए ज्ञान के माध्यम से। किससे?
नए ज्ञान माने आत्मद्रव्य की अपेक्षा से आप देखेंगे तो आत्मद्रव्य हमेशा नित्य है, लेकिन आत्मा की जो पर्याय है, परिणति है, उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो वह पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो इसको कहते हैं नए ज्ञान। तो नए युक्त ज्ञान होने से कोई विरोध नहीं